एक बार की बात है। अधेड़ उम्र के सज्जन नाम के एक व्यक्ति ने तथागत से सवाल किया कि हे बुद्ध, जागरूकता के आपके लिए क्या मायने हैं? क्या जागरूक होने मात्र से जीवन के कष्ट, जीवन की पीड़ाएं मिट सकती हैं? तथागत ने बड़ी ही सौम्य मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया कि जीवन के दुख, जीवन की पीड़ाएं एक स्वप्न की भांति होते हैं। जब हमारी आंख खुलती है तो स्वप्न विलीन हो जाता है, फिर कोई कष्ट, कोई पीड़ा जीवन में नजर नहीं आती है। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे तथागत, अगर कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्थाओं से परेशान है, बीमार रहता है या फिर उसे कोई और शारीरिक कष्ट है, तो उस पीड़ा को जागरूकता से कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि शरीर की तकलीफ तो किसी दवा से ही दूर होगी। जागरूक होने से उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी दूर थोड़ी हो सकती है। तथागत ने कहा कि अगर हम जागरूक रहेंगे तो बीमारियां हमें होंगी ही नहीं। शारीरिक पीड़ाएं, शारीरिक कष्ट हमें तभी होते हैं जब हम जागरूक नहीं होते। तथागत ने वहीं पर एक संतरे के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जरा सोचो, अगर इस पेड़ को ये अनुभूति हो जाए कि कोई लकड़हारा मेरे पेड़ से लकड़ियां काटने के लिए आ रहा है, तो क्या ये पेड़ अपनी लकड़ियों को उस लकड़हारे से बचा पाएगा? उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है बुद्ध, क्योंकि अगर इस वृक्ष को पता भी चल गया तो भी ये कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। अपने आप को उस लकड़हारे से बचाने के लिए इसे अपना स्थान बदलना पड़ेगा और इसके लिए ये संभव नहीं है। तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही ताकत, यही शक्ति एक इंसान को प्रदान की गई है। मनुष्य के अंदर किसी भी जानवर या पेड़ पौधे से अधिक जागरूकता होती है और साथ के साथ उसमें इतना सामर्थ्य भी होता है कि वो सही निर्णय और सही फैसले के आधार पर अपने जीवन को बदल सके। हमारे शरीर को बीमारियां अचानक से नहीं लगती हैं, धीरे धीरे क्रमशः हम बीमारियों का शिकार होते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में ही जागरूकता अगर होगी तो उस बीमारी का पता चल जाएगा, जिससे कि सही समय पर सही निर्णय लेने से उस बीमारी को दूर भी किया जा सकेगा। लेकिन अगर जागरूकता नहीं होगी तो आप कभी फैसले तक नहीं पहुंच पाओगे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने बड़े ही सशंक भाव से पूछा कि हे बुद्ध, मैं आपकी बातों का मतलब कुछ समझा नहीं। तथागत ने फिर से उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बताना शुरू किया। उन्होंने पूछा कि इस पेड़ को फलने फूलने के लिए क्या क्या करना होगा। व्यक्ति ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया कि हे तथागत, सबसे पहले तो इसकी जड़ों को जमीन में से पानी खींचना होगा, वही इसकी मूलभूत आवश्यकता है। तथागत ने पूछा कि ये बताओ, अगर इसे पानी नहीं मिलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसे पानी नहीं मिल रहा है? उसने कहा कि हे तथागत, ये पेड़ अपने आप सूखने लग जाएगा। तथागत ने कहा कि बस यही तुम्हारा उत्तर है। जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो वो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जा प्रदान करता है। जितना पौष्टिक भोजन होगा उतनी ही जरूरतें हमारे शरीर की पूरी होंगी, जिसका हमें दैनिक दिनचर्या में जागरूक होने पर आभास भी होता रहता है। जब आप पौष्टिक भोजन लेते हो तो आप ऊर्जावान रहते हो, आपका चेहरा खिला खिला रहता है। किसी भी शारीरिक मेहनत वाले काम में आप जल्दी थकते नहीं हो। लेकिन विपरीत इसके, अगर आप पौष्टिक भोजन नहीं ले पा रहे हो, आपके शरीर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप जल्दी थकने लगेंगे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा, आपको थकान सी महसूस रहेगी और आलस्य आपके शरीर में भरा रहेगा। लेकिन ये सभी बदलाव आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप जागरूक रहेंगे। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको जल्दी थकान हो रही है या आपके अंदर आलस्य है। इसको देखने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए भी तो होश चाहिए, और वही होश जागरूकता होती है। जब तुम कभी बासी भोजन करते हो तो तुम्हें महसूस होता होगा कि शरीर में अपने आप आलस्य भरने लगता है, कुछ देर कुछ भी करने का मन नहीं करता, अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि बासी भोजन करने से हमारे शरीर को फायदा नहीं, नुकसान पहुंचता है। तो अगली बार जागरूक होने की वजह से हम बासी खाना नहीं खाएंगे। तो जो बीमारियां वो बासी भोजन करने से हो सकती थीं, वो बीमारियां अब हमारे शरीर में होंगी ही नहीं। यही मेरा कहने का तात्पर्य था। अगर आप जागरूक हैं तो आपके शरीर में बीमारियां होंगी ही नहीं, तो उन्हें ठीक करने का सवाल तो उठता ही नहीं है। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे तथागत, मैंने अपने जीवन में बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो बीमार रहते हैं। तकलीफों में, पीड़ाओं में उनका पूरा जीवन निकल जाता है
और आप यूं भी समझ सकते हैं कि एक उम्र के बाद आदमी को अपने आप बीमारियां होने लगती हैं। तथागत ने कहा कि ये सत्य है, ये सच है कि मनुष्य को एक निर्धारित समय इस धरती पर जीने के लिए मिला है। एक समय के बाद उसके शरीर में बीमारियां भी होंगी और मौत उसे अपने शिकंजे में भी कस लेगी। बुढ़ापे में भी वही लोग ज्यादा परेशान रहते हैं जिन्होंने अपनी युवावस्था में अपनी दिनचर्या का पालन अच्छे से नहीं किया। लेकिन समस्या ये नहीं है कि बुढ़ापे में बीमारियां हो रही हैं। इसके विपरीत पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो लोग युवावस्था में हैं वो क्यों बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले स्थूल जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसके प्रति जागरूकता हमारे मन में बढ़ती है। हमारा मस्तिष्क उस जागरूकता को उपलब्ध कर पाता है कि जो हमें दिखाई पड़ रहा है उसके बारे में हम गहराई से चिंतन कर पाते हैं, उसके बारे में सोच पाते हैं। इसीलिए हमारा शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है, जो हमें दिखाई पड़ता है, जो हमारे सामने है, और उसी के प्रति सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। व्यक्ति सबसे पहले जागरूक हो सकता है और उसी के बाद अपनी गहरी चेतना के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक हुए बिना अपनी चेतना को जागृत करना चाहता है तो ये लगभग असंभव सा प्रतीत होता है। अब तुम कुछ तरीके समझो जिससे कि तुम अपने शरीर के प्रति जागृत रहकर अपने शरीर से बीमारियों को दूर रख सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि जो भी तुम शारीरिक रूप से कर रहे हो उसके प्रति जागृत हो जाओ। चाहे तुम चल ही क्यों ना रहे हो तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी जागरूकता अपने चलने पर केंद्रित कर दो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारी जागरूकता तुम्हारे विचारों से निकलकर अब शरीर पर विद्यमान होने लगी है। पहले तुम्हारा मस्तिष्क अपने विचारों में डूबा रहता था, उसका कभी चलने पर ध्यान नहीं रहता था, उसका कभी खाना खाने पर ध्यान केंद्रित नहीं रहता था, या किसी और काम को करने में उसका ध्यान भटक जाता था। उसको विचार अपने साथ बहा ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझे कि हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक होना है तो तुमने अपने शरीर की गतिविधियों को देखना शुरू किया और इस स्थूल शरीर से होते होते तुम्हें उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना है जहां से महाचेतना का द्वार खुलता है। और अपने सूक्ष्म शरीर तक हम अपनी सांसों के माध्यम से पहुंच सकते हैं। इसीलिए धीरे धीरे शारीरिक अवस्था से निकलकर अपनी सांसों की तरफ जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास करें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों के प्रति जागृत होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि आपकी सांसें किस प्रकार चलती हैं। छाती से सांस लेते हैं या पेट से सांस लेते हैं, बाएं नाक से सांस लेते हैं या दाएं नाक से सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो वो नाक के कौन से कोने से टकराकर निकलती है, कौन से कोने से टकराकर अंदर प्रवेश करती है। देखो, ये अचानक से नहीं होता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप अपने विचारों से अपनी जागरूकता को हटाकर अपने शरीर पे और फिर अपनी सांसों पे ला सकते हैं। अब जैसे जैसे आपकी जागरूकता गहन होती जाएगी वैसे वैसे आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का पता चलता जाएगा। अब तक जब तुम भोजन करते थे तो तुम्हें पता ही नहीं होता था कि कितना भोजन तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि कितनी भूख तुम्हें लगी है। लेकिन जब तुम जागरूक होने लगे तो तुम्हें ठीक ठीक पता चल रहा है कि कितना भोजन मुझे करना है। तथागत ने आगे कहा कि ये भी सत्य है कि अगर शरीर में बीमारी पनप रही है तो बीमारी बड़ी होने से पहले ही उसका पता चल जाएगा, जिससे कि सही समय पर उसका इलाज भी कराया जा सकता है। लेकिन जब आप जागरूक नहीं होते तो बीमारी बहुत बड़ी बन जाती है जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति ने पूछा कि हे तथागत, आपने जो कुछ बताया वो मुझे समझ में तो आ रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है। जो लोग कभी जागृत नहीं रहे, जो बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं, उनको फिर से स्वस्थ जीवन की तरफ लौटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तथागत ने कहा कि देखो, ये समझो कि बहुत बार किसी इंसान पे कोई दवा, कोई इलाज काम भी नहीं करता है। आप किसी व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज प्रदान करवा दो लेकिन वो ठीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के मन के अंदर वो बीमारी बसी होती है। सबसे पहले तो जो उस बीमारी का डर होता है मन में बसा हुआ, उस डर को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे एक बीमार व्यक्ति खुद से अपने आप अपने मन में ये बिठा लेता है कि तू बीमार है, कभी ठीक नहीं हो पाएगा, हमेशा जीवन ऐसे ही जीना पड़ेगा। और इसीलिए संताप, दुख, कष्ट और पीड़ाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, जिससे कि निर्णय और फैसला लेने की ताकत धीरे धीरे उसके अंदर से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने आप को दूसरों से हीन समझता है,
अपने मन ही मन में सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, पूरी दुनिया स्वस्थ है लेकिन मैं क्यों बीमार हो गया। और धीरे धीरे शंका के ये विचार उसके मन में गहरे होते जाते हैं, जिससे कि उसके मन में ईर्ष्या और भय का माहौल पनपता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध भी ज्यादा आने लगता है। तुमने अक्सर बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, कहते हैं कि हमारी सेवा हमारा बेटा करता ही नहीं है। अक्सर उनके मन में अपने बच्चों के प्रति शिकायत का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो सबसे पहले ध्यान की कुछ प्रक्रियाओं से उनके मन में बैठा हुआ डर दूर किया जाना चाहिए। उसके लिए सांसों के ध्यान के जरिए जागरूक होकर उन्हें ये एहसास कराना पड़ेगा कि शरीर से ऊपर चेतना होती है, चेतना से ऊपर शरीर नहीं होता है। अगर शरीर मिट भी जाता है तो भी चेतना जीवंत रहती है। और जब उन्हें इस बात का एहसास होने लगेगा तो अपने आप उनके मन में बैठा हुआ डर दूर होने लगेगा। और याद रखना, उसी के बाद उनका कोई भी इलाज संभव हो पाएगा। उससे पहले जब तक मरीज का मन उसके लिए तैयार नहीं रहता तब तक उसका इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। कोई दवा काम नहीं करती है। लेकिन हम तो उल्टा खेल खेलते हैं। मरीज तो अपनी बीमारी से परेशान है ही, जब कोई उससे मिलने आता है तो वो उसके दुख के साथ एकमत होकर अपना दुख जाहिर करने लगता है उसके प्रति। और उसको प्रोत्साहित करने की जगह हम उसे और ज्यादा बीमार बना देते हैं। उसके मन में डर की भावना और ज्यादा उत्पन्न कर देते हैं। जाने अनजाने हम भी उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में शामिल होते हैं। उसको बीमार बनाने में हमारा भी हाथ होता है, लेकिन जागरूक न होने के कारण हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता। इसके बाद तथागत ने उस व्यक्ति को कुछ ध्यान साधनाएं, कुछ तरीके बताकर उसको उन्हें अभ्यास करने के लिए कहा। और जो भी बीमार व्यक्ति मिले उसे इन प्रक्रियाओं के बारे में जरूर बताना। ये कहकर बुद्ध अपने रास्ते पर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।